अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ। और आज हम आपके सामने हाजिर हैं क्लास नंबर 7 में। मुझे उम्मीद है कि आपने हमारी क्लास नंबर 6 को भी बहुत इंजॉय किया होगा और इस क्लास को भी आप इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे। इस क्लास में सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो मैंने आपको एज अ होमवर्क क्लास नंबर 6 में दिया था उसकी हम करेक्शन करेंगे कि आपने क्या उसमें मिस्टेक्स की हैं। और उसके बाद हम इस क्लास में जो हमारा जो लेक्चर है वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। मोर डिटेल स्ट्रक्चर मतलब मीन्स आज हम सेंटेंस को मोर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। दोस्तों, हम अपना टाइम वेस्ट किए हुए हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपने क्लास नंबर 6 वाला मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था उसकी हम करेक्शन करते हैं। आई होप कि आपने सही किया होगा। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, डू यू वॉच टीवी। तो यहाँ पर हम अब इस क्वेश्चन को सिर्फ दो ही सेंटेंस में आंसर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप अकेले से पूछा गया है तो आप यहाँ पर ये बोलेंगे यस आई वॉच टीवी। अगर आपसे ये क्वेश्चन आप मतलब दो हैं या फिर दो से ज़्यादा हैं तो आप बोलेंगे यस वी वॉच टीवी। अगर आपको ना में जवाब देना है तो आप बोलेंगे नो आई डोंट वॉच टीवी। और अगर आप दो हैं या फिर दो से ज़्यादा हैं तो आप बोलेंगे नो वी डोंट वॉच टीवी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा था, डू दे लर्न इंग्लिश। अगर आप हाँ में जवाब देंगे तो आप कहेंगे येस दे लर्न इंग्लिश। अगर आपको ना में जवाब देना है तो आप बोलेंगे नो दे डोंट लर्न इंग्लिश। डू वी यूज़ द कंप्यूटर। अगर ये सवाल आपसे मतलब आपके बारे में पूछा गया है तो आप वहाँ पर यूज़ करेंगे यू। अगर जो सवाल पूछने वाला है वो इस क्वेश्चन में शामिल है तो आप वहाँ पर यूज़ करेंगे वी। आप बोलेंगे येस वी यूज़ द कंप्यूटर। अगर आपके बारे में पूछा गया है तो आप बोलेंगे येस यू यूज़ द कंप्यूटर। अगर आपको ना में जवाब देना होगा तो आप बोलेंगे नो वी डोंट यूज़ द कंप्यूटर। अगर आपके बारे में पूछा गया है तो आप बोलेंगे नो यू डोंट यूज़ द कंप्यूटर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, डू आई सिट हेयर। अगर आपको हाँ में जवाब देना है तो आप बोलेंगे येस यू सिट हेयर। अगर आपको ना में जवाब देना है तो आप बोलेंगे नो यू डोंट सिट हेयर। क्वेश्चन नंबर 4, डू वी गो टू मॉस्क। अगर आप ये क्वेश्चन आपके बारे में पूछा गया है तो आप बोलेंगे येस यू गो टू मॉस्क। अगर आपके बारे में नहीं पूछा गया है मतलब जो पूछने वाला भी है वो भी इसमें शामिल है तो आप बोलेंगे येस वी गो टू मॉस्क। और उसके बाद नो वी डोंट गो टू मॉस्क, नो यू डोंट गो टू मॉस्क। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डू यू लिव इन दिस सिटी। अगर ये क्वेश्चन आपके मतलब आपसे पूछा गया है तो आप बोलोगे येस आई लिव इन दिस सिटी। अगर आप मतलब इसमें दो या दो से ज़्यादा हैं तो आप बोलेंगे येस वी लिव इन दिस सिटी। अगर आप ना में जवाब देंगे तो नो आई डोंट लिव इन दिस सिटी, नो वी डोंट लिव इन दिस सिटी। डू दे गो फॉर मॉर्निंग वॉक। येस दे गो फॉर मॉर्निंग वॉक, नो दे डोंट गो फॉर मॉर्निंग वॉक। Do Ayaz and Arbab study in this college? Yes, Ayaz and Arbab study in this college. No, Ayaz and Arbab don't study in this college. Question number 9, do they work in this factory? अगर आपको हाँ में जवाब देना है तो आप बोलेंगे yes they work in this factory। अगर आपको ना में जवाब देना होगा तो आप बोलेंगे no they don't work in this factory। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, डू यू विज़िट डिफरेंट पार्क्स। अगर आपको हाँ में जवाब देना होगा अगर आपसे मतलब आप ही इस क्वेश्चन में शामिल है तो आप बोलेंगे येस आई विज़िट डिफरेंट पार्क्स। अगर आप
आपके साथ कोई और भी है, मतलब 2 हैं या फिर 2 से ज़्यादा हैं, तो आप बोलेंगे येस वी विज़िट डिफरेंट पार्क्स। अगर आपको नाम में जवाब देना होगा तो आप बोलेंगे नो आई डोंट विज़िट डिफरेंट पार्क्स। अगर आपको मतलब आप 2 हैं या फिर 2 से ज़्यादा हैं तो आपको बोलना होगा नो वी डोंट विज़िट डिफरेंट पार्क्स। तो आप देख सकते हैं कि आप सिर्फ 1 या 2 लफ्ज़ वर्ड्स चेंज करके आप उसके कितने मतलब 2 आंसर कर सकते हैं। आई होप कि आपने जो ये आंसर किए होंगे आपके वो सही होंगे। चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की जानिब, जो हमने क्लास नंबर 7 में पढ़ना है। तो सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कि मज़ीद सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। जो हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसको हम मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, वो स्ट्रक्चर है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, इसमें हम क्या चेंजेस करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हम आज देख लेते हैं। हम इस क्लास में जो स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे वो मैं कुछ ऐसे यूज़ करूँगा। सब्जेक्ट प्लस अब सब्जेक्ट प्लस जो यहाँ पर वी है वो है वर्ब। यहाँ पर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे। असल में जो वर्ब होता है उसकी 4 फॉर्म होती हैं। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या फिर पार्टिसिपल या फिर आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है। के तौर पे हमारे पास एक लफ्ज़ है गो। अब इस गो के जो है हम 4 फॉर्म यूज़ करेंगे। गो की ये जो हमारे पास है ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और इसकी दूसरी फॉर्म है वेंट, सेकंड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास है गॉन, और चौथी फॉर्म फोर्थ फॉर्म या फिर पार्टिसिपल या फिर आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है। अब देखें कि ये जो फॉर्म है ये बेसिकली टेंस के हिसाब से यूज़ होंगी। इसको हम मज़ीद डिटेल के साथ आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम हमारा जो आज का लेक्चर है वो डिस्कस कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि मैंने यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लिखा है। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म नहीं, सेकेंड या फिर थर्ड या फिर फोर्थ पार्टिसिपल या फिर आईएनजी फॉर्म आ सकता है। ये टेंस के हिसाब से होगा कि यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगानी है, कौन से ज़मान की हाल, कौन सी यहाँ पर वर्ब की फॉर्म लगानी है, ये हम आगे जाकर मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आई होप सो स्टूडेंट, आपको ये समझ आ गया होगा कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब लिखा था। अब हम यहाँ पर वी डालेंगे और उसके बाद फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड या फिर फोर्थ फॉर्म यहाँ पर लिखेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। एंड इसके आगे हम प्लस ब्लैंक। अब यहाँ पर पहले हम यहाँ पर लगाते थे ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हम यहाँ पर ब्लैंक देंगे। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ब्लैंक क्यों दिया, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अलावा कोई और भी वर्ड आ सकता है। लाजमी नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट यहाँ पर आए। अब जैसे कि हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर होती हैं वो 4 होती हैं। पहली कौन सी होती है, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट।
सॉरी दोस्तों, पहली स्ट्रक्चर हमारे पास है सब्जेक्ट और प्लस वर्ब। यहाँ पर ये हो गई हमारी दूसरी, और तीसरी हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। चौथी हमारे पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। एंड लास्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। अब हमारे पास जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है तो यहाँ पर हमें ये तो नहीं पता होता कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा या फिर वर्ब आएगा या फिर कौन सा यहाँ पर वर्ड्स आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ही रन्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ सब्जेक्ट और प्लस वर्ब भी आया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास आगे ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हमें नहीं पता होता कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा या फिर नाउन आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर ब्लैंक रखा हुआ है। आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अलावा भी कुछ लग सकता है। तो आपको यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 5 सेंटेंसेस बनाए हैं, ये उन्हीं स्ट्रक्चर के मुताबिक हैं जो मैंने आपको अभी समझाए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ही हमारे पास सब्जेक्ट है और रीड्स यहाँ पर हमारे पास वर्ब है। तो यहाँ पर ये जो हमारा होगा फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, ही रीड्स बुक। ही जो हमारा हो गया सब्जेक्ट, रीड्स हो गया वर्ब और बुक्स हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर ही इज़ स्मार्ट, ही जो हमारा हो गया सब्जेक्ट, इज़ हमारा हो गया वर्ब और स्मार्ट हमारा हो गया एडजेक्टिव। तो यहाँ पर अब आपको ये समझ नहीं आ रही होगी कि यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है। तो ये मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया क्योंकि हम अभी बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं। तो आगे इंशाल्लाह जाकर हम सब कुछ इंशाल्लाह मोर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ही रन्स फर्स्ट, ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, रन्स हो गया हमारा वर्ब और फर्स्ट हमारा हो गया एडवर्ब। और यहाँ पर ही इज़ अ डॉक्टर, ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, इज़ हो गया हमारा वर्ब और डॉक्टर हमारा हो गया नाउन। तो आप देखें कि यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लिखा, ब्लैंक है। और यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव आ रहा है और यहाँ पर ये एडवर्ब है और यहाँ पर ये नाउन है। तो यहाँ पर हमने इसलिए ब्लैंक रखा था कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अलावा हमारे पास और मतलब वर्ड्स भी आ सकते हैं। यहाँ पर नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और यहाँ पर खाली ब्लैंक भी आ सकता है। दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ पर हम वर्ब नहीं देंगे, यहाँ पर वी फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फिर फोर्थ या फिर ING फॉर्म या फिर पार्टिसिपल फॉर्म भी लगा सकते हैं। सो आई होप कि आपने हमारी क्लास नंबर 7 को बहुत इंजॉय किया होगा। तब तक के लिए चलते हैं हम क्लास नंबर 8 के जानिब। इंशाल्लाह कल हम क्लास नंबर 8 में मज़ीद स्ट्रक्चर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।